हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेवऑप्स आर्टिकल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका AWS हिंदी वीडियो सीरीज़ में। चलिए देखते हैं आज हम क्या देखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम EC2 इंस्टेंस टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। EC2 इंस्टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं: ऑन डिमांड इंस्टेंस, रिजर्व इंस्टेंस, स्पॉट इंस्टेंस एंड डेडिकेटेड इंस्टेंस। इसको हम वन बाय वन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों, ऑन डिमांड इंस्टेंस वो इंस्टेंस होते हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं AWS अकाउंट पे, और इस टाइप के इंस्टेंस जो होते हैं उसको टाइम कमिटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंड आल्सो ये टाइप के इंस्टेंस को कोई एडवांस पेमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और ये इस टाइप के इंस्टेंस में एक फ़ीचर होता है, या फिर AWS के सभी सर्विसेज में ये फ़ीचर अवेलेबल है कि आप जो भी सर्विसेज यूज़ करते हैं आपको उतना ही पे करना है। इस टाइप के ऑन डिमांड इंस्टेंसेस में कोई का टाइम कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं है, या फिर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिकॉज ऑफ दैट ये कॉस्टिंग वाइज थोड़ा सा हाईएस्ट होता है। ये दूसरा इंस्टेंस टाइप है रिजर्व इंस्टेंस अंडर EC2। ठीक है, तो इस टाइप के इंस्टेंस में टाइम कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। आप 3 से लेकर 6 महीने तक, या फिर 1 साल से लेकर 3 साल तक आप रिजर्व इंस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइप के इंस्टेंस को परचेस करने के लिए आपको कंसोल से इसको अप्लाई करना पड़ता है, और जब आप इसका सब सिलेक्शन कर लेंगे, इस टाइप का इंस्टेंस आप कंसोल के थ्रू आप यूज़ कर लेंगे। और अगर इससे पहले आप अपना कोई ऑन डिमांड इंस्टेंस यूज़ कर रहे होंगे उस टाइम पे, तो वो इंस्टेंस जो है वो रिजर्व इंस्टेंस आपका ऑन डिमांड इंस्टेंस में उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे AWS के अकाउंट पे चल के आगे। ठीक है, इस टाइप के रिजर्व इंस्टेंस में हमें पेमेंट के ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे कि अपफ्रंट, नो अपफ्रंट एंड पार्शियल। हम एडवांस में पेमेंट कर सकते हैं। अगर एडवांस में पेमेंट नहीं करना है तो हम पार्शियल पेमेंट भी कर सकते हैं। जो कस्टमर लॉन्ग टर्म पे AWS के इंस्टेंसेस यूज़ करना चाहते हैं वो अपफ्रंट पेमेंट यानी कि एडवांस में पेमेंट करके 30% से लेके 70% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, या उनको मिल सकता है अगर वो एडवांस में या अपफ्रंट पेमेंट करते हैं। तो ये था रिजर्व इंस्टेंस। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों, ये थर्ड इंस्टेंस टाइप से स्पॉट इंस्टेंस, ये चीपेस्ट इंस्टेंस कहलाता है। जैसे कि हमें डेली रूटीन में कोई स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं, कोई प्रैक्टिकल करना होता है, तो इस टाइप के रिक्वायरमेंट के लिए हमें ये स्पॉट इंस्टेंस काफ़ी बेनिफिशियल होता है। हम ये इंस्टेंस कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ दिन का, अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट हो, कोई वर्क हो, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप का स्पॉट इंस्टेंस प्राप्त करने के लिए या उसको लेने के लिए आपको बिडिंग करना पड़ता है AWS के अकाउंट पे। ये स्पॉट इंस्टेंस आपको बिडिंग प्राइस आपको लगाना पड़ता है AWS के अकाउंट पे। इसको हम AWS के अकाउंट पे चल के उसमें प्रैक्टिकली देखेंगे। तो बिडिंग करने के बाद अगर आपका बिडिंग प्राइस मैच हो जाता है तो AWS आपका जो इंस्टेंस है वो आपको एलोकेट करता है आपके AWS अकाउंट के अंदर। ठीक है, इस टाइप का इंस्टेंस उन कस्टमर्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो हायर प्रोसेसिंग और हायर कंप्यूट चाहते हैं मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम प्राइसिंग में। और तो उनके लिए ये सब स्पॉट इंस्टेंस जो है वो बेनिफिशियल है, लेकिन उसके लिए आपको बिडिंग लगाना पड़ेगा। आपका बिडिंग जो मैच हो जाता है तो ही आपको ये स्पॉट इंस्टेंस जो है आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट इंस्टेंस। दोस्तों, ये है डेडिकेटेड इंस्टेंस। डेडिकेटेड इंस्टेंस में क्या होता है दोस्तों कि आपका CPU, मेमोरी, डिस्क, जो भी आपके रिसोर्सेस है फॉर इंस्टेंस, वो डेडिकेटेडली आपको ही अलोकेट किए जाते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डेडिकेटेड इंस्टेंस। जैसे कि ऑन डिमांड इंस्टेंसेस में क्या होता है कि जो भी हार्डवेयर और रिसोर्सेस होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, राइट। और बिकॉज ऑफ इट्स डेडिकेटेड, ये जो इंस्टेंस टाइप है डेडिकेटेड इंस्टेंस, ये कॉस्टलियर होता है, ये महंगा होता है कंपेयर टू अदर इंस्टेंस।
एंड इस इंस्टेंस के जो भी रिसोर्सेज है वो शेयर नहीं होते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं किए होते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से हमें परफॉर्म्स देते हैं, ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने चारों इंस्टेंस के बारे में, EC2 इंस्टेंस के जो टाइप्स है उनके बारे में हमने देखा है। तो इनको थोड़ा सा AWS के अकाउंट पे प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या फिर अवेल कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं AWS के अकाउंट पे लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पे सर्विसेज में आने के बाद आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में इंस्टेंस के ऑप्शन दिखाई देंगे। सो ये है इंस्टेंस, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेरा एक फ्री टायर अकाउंट है, तो इसके ऊपर मैंने एक T2 माइक्रो का एक इंस्टेंस बना चुका हूँ। सो ये मेरा ऑन डिमांड इंस्टेंस ही है। जैसे कि आप यहाँ पे इंस्टेंस लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो ये आपका बन जाएगा ऑन डिमांड इंस्टेंस। सो इसमें से आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं AWS, अमेज़ॉन की जो लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है इंस्टेंस टाइप में। सो ये ऑन डिमांड इंस्टेंस है। सो मान लीजिए मैंने ये जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप जनरल पर्पज़ के लिए इतना कोई भी इंस्टेंस जो इस यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें टाइप्स दिए हुए नैनो से लेके लार्ज और एक्स लार्ज तक, मीडियम भी है। ठीक है, तो इसमें आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। ये है आपके ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। याद रखिए जब भी आप किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर आप खुद के लिए, इंडिविजुअल के लिए कोई इंस्टेंस लॉन्च करना चाहते हो, उसको AWS अकाउंट पे परचेज़ करना चाहते हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा इंस्टेंस किस वक्त लेना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट्स क्या है उसके, ये सब आप डिटेल्स आप देखने के बाद ही उसको प्रैक्टिकली उसको यूज़ कीजिए या फिर उसको परचेज़ कीजिए AWS के अकाउंट पे। सो एक टिप्स मैं यहाँ पे दे दूँगा कि अगर आपको कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए कोई प्रोजेक्ट है और रिक्वायरमेंट है AWS के इंस्टेंस की, तो आप ऑन डिमांड इंस्टेंस में जाइए, उसको लीजिए। या फिर आपको अगर एक से ज़्यादा कम से कम 1 साल की या 1 साल से ज़्यादा की ज़रूरत है कोई AWS इंस्टेंस की, तो आप रिज़र्व इंस्टेंस में जाइए, उसको परचेज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए किसी AWS इंस्टेंस की आपको ज़रूरत है, तो आप AWS के रिज़र्व इंस्टेंस को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद आपका ऑन डिमांड इंस्टेंस सिलेक्ट हो जाएगा और ये आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे देखिए रिज़र्व इंस्टेंस है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और रिज़र्व इंस्टेंस को परचेस करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं परचेस रिज़र्व इंस्टेंस। सो यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म आपको सिलेक्ट करना है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं लिनक्स, विंडोज़, ये सारे प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल है। आप टेनेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको डेडिकेटेड चाहिए या डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ करना है। देन यहाँ पे आप ये ऑफरिंग क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टेंस टाइप्स जो भी हमने डिस्कस किया वो एक्स लार्ज, स्मॉल, माइक्रो, नैनो जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कितने टाइम के लिए आपको चाहिए ये आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है, जैसे कि हमने पहले आपने पिछले वाले स्लाइड में देखा है, आपको यहाँ पे टाइम कमिटमेंट देना पड़ता है। और ये पेमेंट है, ये पेमेंट के ऑप्शंस जो हमने देखे थे, ये पेमेंट के ऑप्शंस है यहाँ पे। तो इसको ये सब फिलअप करके आप AWS का ये जो रिज़र्व इंस्टेंस है उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं स्पॉट इंस्टेंस के बारे में। इसको यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं और स्पॉट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंस। आप यहाँ पे पिछले वाला आपका जो भी समरी है वो देख सकते हैं, प्राइसिंग हिस्ट्री देख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि स्पॉट इंस्टेंस को लेने के लिए आपको बिडिंग करनी पड़ती है, आपको बोली लगानी पड़ती है AWS में। तो आपको ये रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आपको आपके रिक्वायरमेंट के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। लोड बैलेंसिंग वर्कलोड, फ्लेक्सिबल वर्कलोड, बिग डेटा वर्कलोड, डिफाइंड ड्यूरेशन वर्कलोड। सो आपको किस टाइप का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे स्पॉट इंस्टेंस के लिए अपना रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं।
सो नीचे चलते हैं कॉन्फ़िगर योर इंस्टेंस। सो आपको ये रेडीमेड ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको अमेज़ॉन के जो ऑलरेडी अवेलेबल इमेजेस है ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए आपको। देन नीचे आपने अगर VPC कॉन्फ़िगर किया है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप डिफ़ॉल्ट VPC यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देन अवेलेबिलिटी जोन, कौन से अवेलेबिलिटी जोन में आपको वो स्पॉट इंस्टेंस चाहिए वो यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना होता है। देन कौन सा की पेयर आप उसके लिए यूज़ करने वाले हो वो यहाँ पे आपको देना होगा। तो ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे ये इंस्टेंस, आपको यहाँ पे ये पूरा उसका हिस्ट्री डिटेल्स दिखाई देगा। और उसके बाद आप ये इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे तो ये जब भी आपका बिड मैच हो जाएगा AWS आपके लिए इंस्टेंस आपके अकाउंट में पुल अप कर लेगा, आपके अकाउंट में उसको अवेलेबल कर लेगा अगर आप बिड मैच कर लेते हो तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा लास्ट इंस्टेंस कौन सा है। सो दोस्तों डेडिकेटेड होस्ट के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं डेडिकेटेड होस्ट पे, और देन यहाँ पे है ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, अलोकेटेड डेडिकेटेड होस्ट पे आपको क्लिक करना है। तो ये ऑप्शंस आप फिलअप करके नेम टैगिंग कर सकते हैं, कौन सी फैमिली चाहिए आपके लिए, आपके इंस्टेंस के लिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इंस्टेंस टाइप, किस तरह का इंस्टेंस चाहिए आपको, लार्ज चाहिए, एक्स लार्ज चाहिए, स्मॉल चाहिए। सो ये ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। इसके बाद कौन से अवेलेबिलिटी जोन में वो इंस्टेंस होना चाहिए, और ये सारे ऑप्शंस आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चूज़ करने हैं। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको कंपलसरी नहीं है कि आपने चूज़ करना ही है। सिक्योरिटी की कौन सा आपने यूज़ करना है, ये सब ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप अलोकेट पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप नॉर्मल और जो ऑन डिमांड इंस्टेंस है जब भी वो क्रिएट करते हैं वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करते हैं और लेट्स से हम एक इंस्टेंस को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये वाला इंस्टेंस हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो टेनेंसी का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए, ये शेयर्ड रन हार्डवेयर, ये शेयर्ड मतलब ये ऑन डिमांड इंस्टेंस ही है। और डेडिकेटेड इंस्टेंस, ये देखिए ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको डेडिकेटेड इंस्टेंस चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डेडिकेटेड इंस्टेंस हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरह से हमने AWS के EC2 इंस्टेंस टाइप्स के बारे में देखा, जो 4 टाइप से ऑन डिमांड, रिजर्व, स्पॉट एंड डेडिकेटेड इंस्टेंस। सो आपके रिक्वायरमेंट पे ये डिपेंड करता है कि कौन सा EC2 इंस्टेंस आपके लिए सही है। सो ये चारों इंस्टेंस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि हमारा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है foxtechnics.com। आप YouTube पे foxtechnics.com से सर्च करके ये YouTube चैनल पे जाके जितने भी टेक्निकल वीडियोस आपको चाहिए आपके लिए अवेलेबल है। ऑल द प्लेटफॉर्म, जितने भी टेक्निकल और डेवऑप्स रिलेटेड जितने भी वीडियोस आपको चाहिए, वो इससे रिलेटेड टेक्निकल और ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और आप विज़िट कर सकते हैं foxtechnics.com पे, वेबसाइट है जिसमें डिटेल में ब्लॉगिंग है, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। जितने भी वीडियोस और ब्लॉग्स आपके लिए अवेलेबल है उनको विज़िट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।